तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो री एग्जाम है, जो 10 और 11 जून को परीक्षा की तिथियां संभावित तिथियां रखी गई हैं, उसी डेट पे आपकी परीक्षाएं जो है वो अब नज़र आ रही हैं, कन्फर्म हो चुकी हैं डेटें। यानी कि 10 और 11 जून को परीक्षा कराए जाएंगे। इसी बीच अपडेट यहाँ पे निकल के आया गया कि परीक्षा सेंटर को लेकर के और अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा। क्या एक ही जगह पे पेपर कराया जाएगा? जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है चारों वर्गों में, क्या उनके लिए क्या कुछ अपडेट है, ये अपडेट आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। और बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा से पहले क्या क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। परीक्षा में 5 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2-3 पेपर की कटिंग में निकला था कि 3 लाख से ज़्यादा, मतलब कि 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट बताए जा रहे थे, लेकिन उसमें जो चीज़ें मेंशन की गई थी कि आपके कैंडिडेट जो हैं 3.15 लाख शायद बताया गया था, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। जो एग्जैक्ट डाटा है वो 5,81,305 करके इसके संबंध में कुल सीटों की संख्या विषयवार रिक्तियों को लेकर के, यानी कि रोस्टर को लेकर के बात करने वाले हैं। और अन्य राज्य महिला आरक्षण को लेकर के कट ऑफ से संबंधित भी बात हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है काफ़ी हाई होने वाली है। और आपकी जो परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें आप अभ्यर्थियों को यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, एक अपडेट निकल के आई थी कि तैयारी में आई तेजी, 22 केंद्रों पर 40,000 शिक्षक अभ्यर्थी देंगे शामिल। देखिए, इस वाले कटिंग पेपर में भी एक चीज़ निकला था कि 3 यानी कि 3.5 की 1 ऐसे करके कुछ यहाँ पे अपडेट दिया गया था कि आपके जो यहाँ पे परीक्षार्थी हैं वो सम्मिलित होंगे। ठीक है, और एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो ही चुका है डेट को लेकर के। यहाँ पे देखिए, ये आपका 10 और 11 जून, यानी कि 10 और 11 जून को जो आपका परीक्षा है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर अब कराया जाएगा इसी डेट पे, क्योंकि कई बार जो है पेपर कटिंग में देखने को मिल चुका है। और देखिए, 10 और 11 जून को परीक्षा नहीं कराई जाती है तो आपकी परीक्षा वो 15 जून के बाद फिर संभव हो पाएगी। लेकिन 10 और 11 जून को आपको जो है 1 to 5, जैसे आपका 6 to 8 और 9वीं 10वीं, यानी कि ये दोनों परीक्षाएं आपकी 10 तारीख में करा ली जाएंगी। और जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा है वो आपका 11 तारीख को करा लिया जाएगा। बात इसमें ये है कि एडमिट कार्ड को लेकर के जो अलग अलग शिफ्ट हैं, अलग अलग पेपर हैं, और प्रत्येक वर्ग यानी कि 4 वर्गों में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए क्या कुछ अपडेट है, उसको यहाँ पे एडमिट कार्ड के थ्रू हम लोग समझेंगे, तभी जाकर के ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए, यहाँ पे जिनका भी 15 मार्च को पेपर था, देखिए 15 मार्च 2024 को जिनका भी पेपर था, वो ये वीडियो देखिए, री एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, जिनका भी अगर 1 से लेकर, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1 to 5 और 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों में जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब यहाँ पे सामना इनको दिक्कतें ये हैं, अगर ये चारों वर्गों में पेपर दिए हैं तो क्या चारों वर्गों में क्या सेंटर वही रहेगा या बदल जाएगा? यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा। देखिए, यहाँ पे जब एडमिट कार्ड जारी किया गया था 15 वाला, यानी कि 15 मार्च 2024 को, तो इसमें देखिए इनका जो 2 पेपर था, ठीक है, यानी कि ये पीआरटी के लिए इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, फिर उसके बाद लैंग्वेज स्टडीज जनरल, ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ था वो 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पे दोनों पेपर इनका जो है एक ही सेंटर पे था। अब देखिए, यहाँ पर बिहार टाउन उच्च विद्यालय जो है बिहार शरीफ नालंदा, यानी कि इनका जो है ये भी सेंटर नालंदा में है। और सेम जो यहाँ पे दूसरा इनका पेपर था 15 तारीख को पाली में, मतलब कि एक ही सेंटर पे, एक ही परीक्षा केंद्र पर जो है 15 तारीख में 2 पालियों में पेपर कराई गई थी, जिसमें 6 to 8 के लिए पहले प्रथम, और जो 1 to 5 के लिए पीआरटी के लिए वो आपका सेकंड मीटिंग में परीक्षा कराई गई थी। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, परीक्षा जो इनका आया था नालंदा में, फिर आपका दूसरा पेपर भी उसी सेंटर उसी परीक्षा केंद्र पर पड़ा था और उसी सीट पे पड़ता है। ये नहीं है कि आपका जो है एक परीक्षा जो है, मान लीजिए पीआरटी का आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका पीआरटी का किसी और विद्यालय में रहेगा, और जो है 6 to 8 के लिए आपका किसी और विद्यालय में रहेगा। अगर इस प्रकार से हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, अभ्यर्थी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे और परीक्षा छूट जाएगी। इसलिए ऐसा ही किया जाता है कि जहाँ पर भी एक परीक्षा रहता है, एक पेपर देना रहता है, जहाँ पर पहला पेपर पड़ा रहता है, परीक्षा दिया जाता है, वहीं पे आपका सेकंड मीटिंग वाला भी परीक्षा उसी परीक्षा केंद्र पर, उसी सीट पर आपकी परीक्षा वो कराई जाती हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ें बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक था कि 15 तारीख को जो है 9:30 बजे से लगा करके 12 बजे तक, और लैंग्वेज जनरल स्टडीज मैथमेटिक्स साइंस के लिए जो था वो यहाँ पे कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल नियर आईटीआई, ठीक है, ये था इनका नवादा जिला में। तो जिनका भी एक पेपर होगा तो उनका तो एक ही विद्यालय में होगा, और दूसरे के लिए अगर दूसरा फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो वो
अलग नहीं, उसी विद्यालय में रहने वाला आपका सेंटर। हमने आपको बताया भी था कि जो यहाँ पे टोटल जो आवेदन आए हुए थे, यानी कि 5,81,000, ये पूरा एग्जैक्ट डाटा है, मतलब कि 5,81,305, ये जब आपकी परीक्षा होने वाली थी उस टाइम ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। और अलग अलग वर्गों में क्या कितनी कितनी कंपटीशन है और एक सीट पर कितने अभ्यर्थी जो है यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, वो भी चीज़ हमने आपको यहाँ पे बताई थी। देखिए यहाँ पे सबसे यहाँ पे 1 to 5 के लिए जो है 5 या 6 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। वहीं जूनियर की अगर बात करें 6 to 8 की, तो यहाँ पे आपका जो है 10 और 11, यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 10 और 11 कैंडिडेट एक सीट के लिए, यानी कि एक सीट के लिए यहाँ पे फाइट होने वाली है। तो कंपटीशन काफ़ी हाई है और काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। और सारा चीज़ जो भी चीज़ें हैं वो आप एनसीईआरटी या सीईआरटी का जो है मदद लेंगे पढ़ने के लिए। माध्यमिक के लिए आप देखिए इसमें भी 8 और 9, यानी कि 8 या 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस सीट पे यहाँ पे फाइट करने वाले हैं एक सीट के लिए। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। उच्च माध्यमिक की अगर बात करें, आवेदन जो आए हुए हैं सबसे कम अगर कंपटीशन की बात करें तो आपका उच्च माध्यमिक में है, यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। और जो भी कैंडिडेट हैं अगर वो थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं और तो इसमें उनका जो है एक सीट पक्का हो जाएगा। क्योंकि देखिए कंपटीशन की बात करें अगर, तो 2 या 3 कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं और फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पे आपको तैयारी करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कैंडिडेट की बात करें, जो अन्य राज्य के कैंडिडेट महिला आरक्षण की अगर बात करें, देखिए जितने भी कैंडिडेट चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के कैंडिडेट होंगे। जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक शर्त पे आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। आपको दावा करना पड़ेगा, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो आपसे जो है आरक्षण के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अगर वो आप लोगों ने वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो है डॉक्यूमेंट मतलब कि अपलोड किए होंगे, तभी जा कर के आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर वो सेक्शन आप छोड़ दिए होंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो है आपके नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा होता है कि आप लोगों ने जो है फॉर्म अप्लाई कर देते हैं लेकिन वहाँ पे आरक्षण का दावा नहीं करते हैं, इस वजह से जो है आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आपसे कहना ये इतना है कि अगर आरक्षण का लाभ आपको चाहिए था तो आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आरक्षण या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। वो आपके पास जो है सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसपे भी आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। और महिला की बात करें तो महिला जो बिहार की महिला हैं उनको आरक्षण लाभ मिलेगा और अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो है कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। सीटेट से रिलेटेड और कट ऑफ को लेकर के बात करें तो पिछली टीआरई 2.0 की भर्ती में आप लोगों ने देखा कि क्या गजब की कट ऑफ गई थी सभी की, मतलब कि 80+ सभी की कट ऑफ, मतलब कि जनरल के लिए अगर बात करें तो इस बार भी उसी प्रकार से आपकी कंडीशन यहाँ पे फिर से होने वाले हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मिल गया, अभी भी 1 महीने का टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो जो भी छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो तो उनका बेहतर होता ही है, हो रहा ही होगा। जो भी स्टूडेंट, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल एक और भी है कि क्या हम परीक्षा देने नहीं गए थे किसी कारणवश, तो क्या परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे? तो बिल्कुल आपका भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, आप भी परीक्षा दे सकते हैं, इस चीज़ से भी आप निश्चिंत रहिए। आपका जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो आपका भी जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो और 7 या 8 तारीख को आपको फाइनल एडमिट कार्ड वो दे दिया जाएगा, जून में अगर 10 तारीख को परीक्षा कराई जाती है तो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी आपको परीक्षा से रिलेटेड। रोस्टर की अगर बात करें तो रोस्टर भी आपका जो है बहुत ही जल्द एक नोटिस के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लगभग 3,000 के आसपास जो है विषयवार जो रिक्तियाँ हैं, कोटिवार रिक्तियाँ हैं, उसमें परिवर्तन करने के लिए बात कही गई थी। लेकिन अभी तक जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जैसा का तैसा ही है। बाकी टोटल जो पोस्ट है आपके 87,774 वो उतना ही है।